हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है हेल्थ एंजाइटी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि बेसिकली हेल्थ एंजाइटी है क्या। एंजाइटी जैसे कि हम जानते हैं डर, भय, किसी भी चीज़ को रिलेटेड किसी को भी हो सकता है। किसी को एंजाइटी होती है छिपकली से, किसी को एंजाइटी होगी कुत्ते से, किसी को एंजाइटी होगी बिजली से, किसी को एंजाइटी होगी एग्ज़ाम की। किसी भी टाइप की एंजाइटी हो सकती है। जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है तो आपको एंजाइटी होगी कि क्या पता मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। किसी को एंजाइटी होगी कि क्या पता मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मुझे वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हेल्थ एंजाइटी है क्या? जैसे कि हम जानते हैं हेल्थ मतलब सेहत, एंजाइटी भय। अपनी सेहत के लिए जो भय है, जो डर है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई। हेल्थ एंजाइटी वाले पर्सन को क्या होता है कि एक नॉर्मल सिर दर्द उसको लगता है कि कहीं उसको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। इंक्रीज हार्ट रेट उसको ऐसे लगता है कि कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं आने लगा। अगर उसका स्टोमक अपसेट है तो उसको लगता है कि कहीं उसको स्टोमक कैंसर तो नहीं हो गया। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, लंग कैंसर बन जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ एक बड़े सोच के वो हेल्थ एंजाइटी की श्रेणी में आता है। बेसिकली हेल्थ एंजाइटी वाले पर्सन को है क्या? एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सडनली उसको हुआ क्या, उसको ऑफिस में काम करते करते ऐसा लगा कि कहीं उसको चक्कर आ रहा है और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है और थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो गई। फिर वो अपनी चेयर पर बैठकर उसने देखा कि ये जो मुझे चक्कर आया या मेरी हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई ये क्या हो सकता है। और उसने गूगल पे सर्च किया कि ये सब क्या है, और वो ये सब देखकर उसने देखा कि ये सभी सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं। तो उसकी एंजाइटी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस को बार बार सर्च करेगा। अगेन वो ऑफिस में गया, सब कुछ ठीक था, सडनली उसको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हुई। उसने सर्च किया गूगल पे और पाया कि हाँ ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम है। अब उसकी एंजाइटी और इंक्रीज होती गई और ये बार बार ऐसा हुआ और उसकी एंजाइटी बढ़ती इतनी बढ़ गई कि अब उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। तो एक नॉर्मल हेल्थ एंजाइटी वाले पर्सन के क्या रहेगा रिएक्शन? अगर उसको टिंगलिंग हो रही है हाथ में तो वो पैनिक होता है, और पैनिक होने के बाद थोड़ी देर बाद वो रीअश्योरेंस के लिए जाएगा नेट पर। उसको 10 चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि नहीं ये B12 की कमी से हो सकता है, ये आपका जो HB काउंट है वो कम होने की वजह से होता है, लेकिन कहीं पर यह भी होएगा कि ये कैंसर हो सकता है, ये अटैक के सिम्टम्स हैं। तो वो ये सब चीज़ों को इग्नोर करेगा और इन सब चीज़ों पर फोकस करेगा एक हेल्थ एंजाइटी वाला पर्सन, जिससे के बाद वो और पैनिक होगा। अब रीअश्योरेंस के लिए वो अपने फ्रेंड से पूछेगा कि यार मुझे कल ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, ये क्या हो सकता है? ये बोलेगा नहीं यार यू आर फाइन, आपको कुछ लग ही नहीं रहा है, आप बिल्कुल फिट हो। कुछ दिन तक वो ठीक रहेगा। फिर वो अपनी फैमिली के पास जाता कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कल रात को क्या हुआ था, थोड़ी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हुई थी। तो वो अपनी फैमिली के पास जाता है क्या कि नहीं मुझे भी एक दिन हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं बिल्कुल फिट हूँ। फैमिली से रीअश्योरेंस ले ली उसने। फिर कुछ दिन तक वो ठीक रहा। फिर बाद में जब ज़्यादा हुआ, इससे भी कुछ असर नहीं हुआ, वो अपने डॉक्टर के पास गया, एक फिजिशियन के पास गया जिसने उसका पूरा चेकअप किया, और डॉक्टर ने ये पाया कि ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, आपका हार्ट बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, आपका BP बिल्कुल नॉर्मल है, आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है।
और आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो कुछ दिनों के लिए। लेकिन हेल्थ एंजाइटी ऐसे नहीं जाती, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अपने बिहेवियर से बता रहे हो कि नहीं, आप ठीक नहीं हो। तो क्या बिहेवियर रहता है? अब उसके बाद आपको फिर से कुछ सेंसेशन हुई, आप डॉक्टर के पास गए और इस बारी डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट बोले। वो आपको बोल सकता है कि आप ईसीजी करवा लीजिए, इको करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, कोई भी आपको वो टेस्ट बोल सकता है, यूरिन टेस्ट करवा लीजिए या फुल बॉडी प्रोफाइल करवा लीजिए। ये सब करवाने के बाद भी आपके सब टेस्ट बिल्कुल फिट एंड फाइन आ रहे हैं, आप फिर रिलैक्स होते हो कि हाँ अब मुझे कुछ नहीं है, अब मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन सडनली कुछ दिनों के बाद आपको सडनली काम करते हुए हार्ट में कुछ सेंसेशन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। अगेन आप कहते हो, अपने माइंड में सोचते हो कि यार अभी तो मैंने सब टेस्ट करवाए, मुझे कुछ भी नहीं निकला, क्या पता मेरा डॉक्टर गलत हो सकता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे सही से चेक नहीं किया, मेरी टेस्ट रिपोर्ट गलत हो सकती है। फिर आप पहुंच गए गूगल में, जिसमें आपने पाया कि हाँ ऐसा होता है कि कई बार टेस्ट रिपोर्ट गलत आती है, बड़े सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो गलत डायग्नोज करते हैं, और ये सब इंक्रीज कर गया आपकी एंजाइटी। और ये साइकिल बार बार चलता रहता है और हेल्थ एंजाइटी कंटिन्यू रहती है। अब हेल्थ एंजाइटी का है क्या लॉजिक? आपका एक होता है लॉजिकल माइंड और एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है 95%, लॉजिकल माइंड है 5%। अब ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है कंट्रोल किसको? आपके लॉजिकल माइंड को। कैसे? सिम्टम्स भेज के। आपको चेस्ट में नॉर्मल सी पेन होगी और आप पहुंच जाएंगे उस सोच में कि कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ रहा, और इससे पैनिक इंक्रीज हो रहा है। आपको नॉर्मल हेडेक हुई और आप सोचना स्टार्ट हो जाओ कि अरे यार कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। किसी का स्टोमक अपसेट है और वो अपने स्टूल चेक करने पहुंच जाएगा, स्टूल चेक करेगा, नहीं सब ठीक है। फिर बाद में वो कहीं पे पड़ेगा कि नहीं स्टूल ठीक नहीं आ रहा है यार, स्टूल सही नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर के पास पहुंचेगा, वो बोलेगा ठीक है सब, लेकिन नहीं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। आप बार बार अपने सिम्टम्स पे फोकस करी जा रहे हो। पूरे दिन आपका ध्यान अपनी की बॉडी पर रहेगा कि कहीं मेरे टिंगलिंग तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे हाथ में स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी चेस्ट पे पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरी हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं हो रही है। आप अगर स्टेयर्स क्लाइंब करोगे तो आप ये सोचोगे कहीं मेरी हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं हो रही है। आप वॉकिंग पर जाओगे तो आपका ध्यान अपने हार्ट पर रहेगा कि कहीं मेरी हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं हो रही है। आप कहीं धूप में बाहर निकले और आपको स्वेटिंग हुई, अरे मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने लगा। तो ये सब क्या है? ये सब हेल्थ एंजाइटी के क्या है? सिम्टम्स है, जो सब कंटिन्यू करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक जाल फेंकता है और आपका लॉजिकल माइंड उस जाल में फंस जाता है और एंजाइटी बढ़ती जाती है। और इससे होता क्या? एक नॉर्मल पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कि उसको सक्सेस पाना है, लेकिन सडनली उसको सिम्टम्स हुए, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ भी अच्छे से जी नहीं पाएगा, उसके रिलेशंस ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिप्रेशन में जा सकता है, फैमिली रिलेशंस सब खराब हो जाते हैं हेल्थ एंजाइटी से। इवन कि उसका जॉब करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया, आपने सब टेस्ट करवा लिए, आपको क्लियर होगा कि हाँ जो भी है ये हेल्थ एंजाइटी है। तो आपको अब क्या लाना? अब आपको उससे निकलना है, और निकलने का सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसी आएगी? खुद से, कि एक हेल्थ एंजाइटी की वजह से आप क्या क्या खो चुके हो। आपकी लाइफ इतनी नॉर्मल थी, आप इंजॉय करते थे, आप घूमना पसंद करते थे, रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते थे, फ्रेंड्स से हैंग आउट करना पसंद करते थे, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आपकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी थी, आपके रिलेशंस इतने अच्छे थे, आपकी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी,
इतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल सब बर्बाद कर दिया आपकी हेल्थ एंजाइटी ने। ये पॉइंट्स में लिखिए कि आपको सब ये नुकसान हुए हैं हेल्थ एंजाइटी से। ये आपका मोटिवेशन बनेगा कि मुझे क्यों इस हेल्थ एंजाइटी से निकलना है, मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे घूमना है, मुझे अपनी फैमिली को हैप्पी रखना है, मुझे अपने रिलेशन में हैप्पी रखना है, मुझे सक्सेस पाना है। तो ये सब हेल्थ एंजाइटी में निकलने के लिए आपको मदद करेगा। सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट कीजिए कि आपने क्यों निकलना है इस हेल्थ एंजाइटी से। नेक्स्ट है हेल्थ एंजाइटी में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सब सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आप सोच सकते हैं। डेजीनेस हो सकती है, माइंड रेसिंग, आपके दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट आएगा, हार्ट रेस होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होती जाएगी, ट्रम्बलिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, रेस्टलेस हो सकती है, नींद नहीं आएगी आपको, स्वेलिंग हो सकती है, आपके थ्रोट में आपको ऐसे लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, आप बार बार उसको देखोगे कहीं आपके गले में तो नहीं कुछ फंसा हुआ। आपको टिंगलिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको ऐसे लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है, ऐसे लगेगा कि आपको धुंधला दिख रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि आपको चलने में मुश्किल आ रही है, आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप कांप रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि कहीं मैं इधर बात करते करते गिर तो नहीं जाऊं। ये सब हेल्थ एंजाइटी वाले पर्सन को रोज फेस करना पड़ता है और इससे उसको निकलना चाहिए। और निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट कीजिए क्यों निकलना चाहते हैं, जो कि आपने इतनी देर से एक एंजाइटी पाल के रखी है, ये सोच पाल के रखी है कि आप बीमार हैं, आपको कुछ हो सकता है। तो इस सब से निकलिए और निकलने के स्टेप्स हैं मोटिवेशन। देखिए आपका दिमाग सोचता कैसे है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लाइन दिख रहा है, वाइट लाइन। इस पिक्चर को देखिए और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस वाइट लाइन को अपनी आंखों के सामने देखिए। आपको वाइट लाइन दिख रहा है आंखें बंद करने पर। अब अपनी आंखें खोलिए और फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वाइट लाइन के बारे में मत सोचिए। आपको वाइट लाइन के बारे में नहीं सोचना है, आपको स्नेक के बारे में सोचना है, आपको फैन के बारे में सोचना है, आपको फ्रिज के बारे में सोचना है, आपको टीवी के बारे में सोचना है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? मैक्सिमम लोगों को वाइट लाइन ही दिख रहा होगा। ऐसे काम करता है हमारा दिमाग, ऐसे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जिस चीज़ के लिए हमारे दिमाग को मना किया जाता है वो ही काम हमारा दिमाग करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोटिवेशन के बाद आपको हेल्थ एंजाइटी से निकलने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है आपको फॉलो करना है वो है कोई भी सिम्टम गूगल पे नहीं देखने। नो गूगलिंग। कोई भी सिम्टम, कुछ भी हो रहा है, आपने गूगल पे नहीं जाना। कोई भी चेकिंग नहीं, कोई बीपी चेक नहीं, कोई हार्ट रेट चेक नहीं, कुछ चेक नहीं करना। कोई बार बार डॉक्टर का विजिट नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई यूरिन टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं करवाना आपने। और ये आप 21 दिन तक करके देखिए। कोई फैमिली रीअश्योरेंस नहीं, किसी से नहीं पूछना आपने, किसी से भी नहीं पूछना है कि हाँ मुझे रात को या मुझे कल दोपहर को ये सिम्टम हुआ। आपको क्या लगता है कि कभी आपको ऐसा हुआ है? मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं आपको ऐसे लग रहा हूँ कि कहीं मेरी बॉडी, मुझे लग रहा है कि मेरे फेस पे एक निशान है, तो इसका कुछ मतलब तो नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं पूछना आपने अपनी फैमिली से। कोई रीअश्योरेंस नहीं, कोई भी रीअश्योरेंस नहीं, ना फ्रेंड से, ना फैमिली से, ना पार्टनर से, किसी से भी किसी प्रकार का रीअश्योरेंस नहीं लेना। और ये सब आपने 21 दिन तक करके देखना है। 21 दिन तक नो गूगलिंग, नो सिम्टम्स चेक। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्ज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है, तो इसको पोस्टपोन कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बजे आपको ऐसे हुआ कि नहीं मुझे अपना बीपी चेक करना है, तो अपने माइंड बोले नहीं मैं 2 बजे नहीं, मैं 2:30 बजे चेक करूँगी।
फिर बोलोगे नहीं ये 2:30 बजे नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, मैं 3 बजे चेक करूँगा, और खुद देखते जाओगे कि ये जो आपको नीड आ रही है बीपी चेक करने की, एक डिक्रीज होती जाएगी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जो आपको एंजाइटी आपकी बढ़ाएगी। नेक्स्ट है कि क्या करना है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन। 10 मिनट आपने बिल्कुल साइलेंट में बैठना है। कोई भी प्लेस हो सकती है आपकी घर की, या रात को बैठ सकते हो, या सुबह जल्दी उठ के आप मेडिटेट कर सकते हो। कोई भी वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको मेडिटेशन के स्टेप्स बताए गए हैं, या मेडिटेशन में आपको अगर वीडियो नहीं मिल रही तो मेडिटेशन की मैं एक अच्छी वीडियो, एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको मेडिटेट करना है। नेक्स्ट आपको सुनना है म्यूज़िक, जो भी आपका फेवरेट म्यूज़िक रहेगा वो आपको सुनना है। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और आई एम श्योर कि ये 10 मिनट कम पड़ेंगे आपको अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने के लिए। कोई भी हॉबी ले सकते हैं। गिटार पसंद है बजाना तो लेके आइए गिटार और सीखिए कि कैसे गिटार बजाया जाता है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। आपको कोई भी शौक है, गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग कीजिए। आपको कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट शो आपको देखना है, ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। आपका मन स्वस्थ होगा तो ही तन स्वस्थ होगा। और योगा करनी है। अगर आपको जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये सब डिक्रीज़ करने में योगा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि योगा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग रहती है। तो योगा आपको करना है कॉन्टिन्यूसली। एक रूटीन बना लीजिए कि अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, अपने फ्रेश होने के बाद 5:30 बजे मुझे योगा करना है, देन ब्रेकफास्ट करके मुझे मेडिटेशन करनी है। तो ये आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं मॉर्निंग का, और आपको टाइम पर ही ब्रेकफास्ट करना है, टाइम पे ही आपको लंच करना है, और टाइम पे ही आपको डिनर करना है। हेल्दी डाइट फॉलो करनी है अगर आप इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो। मेडिटेशन के अलावा आप कर सकते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत ही लाभदायक है ओम विलोम, ब्राह्मणी और शवासन। ओम विलोम आप कभी भी कर सकते हो। ब्रेकफास्ट खाने के बाद आप ओम विलोम कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। 10-10 मिनट कीजिए और इसको बढ़ाते जाइए, आगे 20 मिनट तक कर सकते हैं। ब्राह्मणी डिप्रेशन के, एंजाइटी में बहुत ही हेल्पफुल है। ब्राह्मणी प्राणायाम, ओम विलोम और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही हेल्पफुल हैं। सोने से पहले आप शवासन कर सकते हो, मॉर्निंग में भी कर सकते हो। ये सब प्राणायाम आपको बहुत ही हेल्प करेगा एंजाइटी, डिप्रेशन से निकलने के लिए। वेल, इस वीडियो में इतना ही था। वेल, थैंक यू वेरी मच। मैं और भी डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको हेल्थ एंजाइटी से निकलने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वेल, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।